आपने IC-814 फ्लाइट हाईजैक के बारे में सुना होगा, पर क्या आप इस भयानक हाईजैकिंग के पीछे असली कहानी जानते हैं? आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाईजैक के बारे में जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद रहेगा। इस पर नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द खंडार हाईजैक अभी रिलीज हुई है, पर हम आपको इस भयानक कहानी के असली फैक्ट्स बताएंगे। हाईजैक की शुरुआत 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस का माहौल था, जब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी। लेकिन ये 2 घंटे का सफर एक हफ्ते के खौफनाक सपने में बदल गया। नेपाल के तिरुभुवन इंटरनेशनल फ्लाइट नंबर IC-814 में 176 पैसेंजर्स सवार थे। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स में हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स के रूप में बैठे थे। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली की ओर आ रही थी। हाईजैकर्स इस फ्लाइट में पैसेंजर्स के रूप में चढ़े और फ्लाइट को हाईजैक करके खंडाहर ले गए। जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुई, 5 आर्म्ड हाईजैकर्स ने पूरे प्लेन को कब्जे में कर लिया। रिवॉल्वर्स और ग्रेनेड लेकर उन्होंने पैसेंजर्स और पायलट को धमकाया और फ्लाइट को पाकिस्तान की तरफ मोड़ लिया। फ्लाइट का रास्ता और हाईजैकर्स की डिमांड्स। पहला स्टॉप अमृतसर था, लेकिन फ्लाइट ज्यादा देर तक नहीं रुकी। लाहौर पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी हाईजैकर्स ने अपना मिशन जारी रखा। वहां से दुबई और फिर अफगानिस्तान के खंडाहर पहुंच गए। हाईजैकिंग का मेन मकसद भारत में बंद कई इस्लामिस्ट टेररिस्ट को छुड़वाना था। हाईजैकर्स की डिमांड थी भारत में बंद 3 खतरनाक टेररिस्ट की रिहाई, जैसे मसूद अजहर, अहमद उमार शहीद शेख और मुस्तक अहमद जरकर। इसके साथ साथ उन्होंने $200 मिलियन की फिरौती भी मांगी। खंडार तालिबान के कब्जे में था, इसीलिए ये और भी चैलेंजिंग हो गया। इंडियन गवर्नमेंट का फैसला। भारत की सरकार पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बहुत दबाव था। नेशनल डिफेंस एडवाइजर अजीत डोभाल और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सोच समझकर फैसला किया। आखिरकार 31 दिसंबर को भारत की सरकार ने 3 कैदियों को छोड़ने का फैसला किया। मौलाना मसूद अजहर, मुश्तक अहमद जरकर और अहमद उमार शहीद शेख। जसवंत सिंह उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो उन कैदियों को खंडार ले गए। हाईजैकिंग का फाइनल दी एंड। इसके बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को रिहा कर दिया। 31 दिसंबर 1999 की रात सभी 155 पैसेंजर्स को सेफ इंडिया वापस लाया गया, लेकिन एक पैसेंजर्स को हाथापाई में हाईजैकर्स के हाथ मरना पड़ा। खंडार का ये हाईजैक इंसिडेंट भारत के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह है, जिसने देश को एविएशन सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज को बदलने पर मजबूर कर दिया। आपका क्या कहना है? क्या उस वक्त की सरकार ने सही कदम उठाए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।